मैंने जो आया करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, इस आया मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अलैहिस्सलाम की जो बेमिसल शान जिक्र और जाहिर फरमाई है। आप यूं समझ लें कि इस आयत से हुजूर की इज्जत और अजमत और वक़ार और बुलंदी को चार चांद तो एक मुहावरा है खाली कि चार चांद, वरना इतने चांद लग गए इस आयत से कि शुमार से बाहर है। अल्लाह ने इतने चांद हुजूर की इज्जत को लगा दी। अहले सुन्नत व जमात की ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि हम नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर इज्जत, हर अज़मत, हर रिफ़त और हर बुलंदी को दिलो जान से तस्लीम करने वाले हैं। ये अल्लाह का बड़ा फजल है। मेरे बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन एक जुमला फरमाया करते थे। आप फरमाते थे कि हुजूर से प्यार करना है और आंखें बंद करके करना है। आंखें बंद करने का मतलब यह है कि किसी दलील की जरूरत नहीं है हुजूर से प्यार करने के लिए। हुजूर से प्यार करना है और बगैर दलील के करना। और ये जो आया करीमा मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, ये आयत भी इसी तरफ गुंबदे खजरा, मकीने गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, ये आयत भी इसी तरफ इशारा करती है और बताती है कि हज़रात सहाबा किराम ने रसूलुल्लाह से जो प्यार किया है, आप यकीन करें उन्होंने बगैर किसी दलील से रसूलुल्लाह से अनथक मोहब्बत की है। पूछ पूछ के मोहब्बत हुजूर से नहीं की जाती, सवाल कर कर के मोहब्बत हुजूर से नहीं की जाती। हज़रात सहाबा का किरदार हमारे सामने, और हज़रात सहाबा बताते हैं अपने अमल से उन्होंने ये बताया कि दलीलें ले ले के हुजूर से प्यार नहीं करना, बगैर दलील के आंखें बंद करके किसी से पूछने और फतवा लेने की भी जरूरत नहीं है। जहां ये समझ आती हो कि ये रसूलुल्लाह की मोहब्बत में हम कर रहे हैं, तो वहां इतना जुमला काफी है कि ये काम हमने सिर्फ रसूलुल्लाह की मोहब्बत में किया है। और फिर मैं जो आयत तिलावत की है इससे यही साबित करूंगा और आपको बताऊंगा कि जो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में किया जाए, वो काम अल्लाह के यहाँ इतना पसंदीदा होता है, इतना पसंदीदा होता है जिसके पीछे मकसद सिर्फ रसूलुल्लाह की मोहब्बत हो और कोई मकसद ना हो। वो काम इतना पसंदीदा होता है कि अल्लाह अपनी निगाहे कुदरत से उसको देखना पसंद फरमाता है। जो काम हुजूर की मोहब्बत में किया जाए, वो और बदनसीबों का तबका होगा जिन्हें हुजूर के कमालात नजर ही नहीं आए। वो तबका बदनसीबों का और होगा जो हर बात में पूछ पूछ के दलील ढूंढ ढूंढ के फिर वो हुजूर से प्यार करें। तो जिन्होंने ढूंढ ढूंढ के प्यार किया उन्होंने हुजूर से तो प्यार नहीं किया, जिन्होंने ढूंढ ढूंढ के प्यार किया है उन्होंने तो दलील से प्यार किया। ये खालिसतन खूबी तो अल्लाह ने सिर्फ अहले सुन्नत को अता की है। मकीने गुंबदे खजरा वालों, ये खासा आपका है, ये शान अल्लाह ने आपको दी है और ये दिल अल्लाह ने आपके चुने। उस चुनाव में आप आए हो कि रसूलुल्लाह से प्यार करने वाला, अंधाधुंध प्यार करने वाला, बगैर दलील के प्यार करने वाला, आंखें बंद करके प्यार करने वाला, अन्ने वाह प्यार करने वाला तबका कौन होगा? तो जब ये चुनाव हो रहा था तो उसमें अहले सुन्नत वालों दिल तुम्हारे चुने गए हैं। हुजूर ने खुद फरमाया, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने सारी कायनात के लोगों के दिलों पर निगाह डाली और फिर उस पूरी कायनात के लोगों के दिलों में जो सबसे बेहतरीन दिल थे उन्हें मेरा सहाबी चुन लिया।
इसका मतलब है कि चुनाव होता है और सहाबा चुनाव में आए हैं। तो जिस तरह कायनात के बेहतरीन दिल चुनाव में आए हैं, ये बात अज़र मिन शम्स है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर इज्जत और रिफत को मानने के लिए, हर शान को मानने के लिए बगैर दलील के जो दिल चुनाव में आए हैं, जो बगैर दलील के हुजूर की हर शान को मानते हैं, वो तबका पूरे जहान में नजर डालकर देख लो, आपको मकीने गुंबदा खजरा में कॉन्फ्रेंस में आने वालों, वो तबका सिवाय या रसूलुल्लाह कहने वालों के और कोई नहीं। और ये हमारी खुशनसीबी। आइए अब मैं उस आयत की तरफ आता हूं जिससे मैं अपने मसले को साबित करना चाहता हूं। इस आया मुबारका में यही मसला साबित हो रहा है। हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन हुजूर से इसी तरह की मोहब्बत किया करते थे। और हुजूर की मोहब्बत तो वो है, आप यकीन करें, इंसान तो इंसान है, इंसान तो इंसान है, और हुजूर की मोहब्बत दिल में पैदा हो जाए ना, हुजूर की मोहब्बत आ जाए तो पत्थरों को भी समझ आ जाती है, अल्लाह उन्हें भी हिस्सा अता कर देता है। दरख्तों को भी समझ आ जाती है, उन्हें अल्लाह उन्हें भी हिस्सा अता कर देता है। हुजूर की मोहब्बत तो हुजूर की मोहब्बत है। जब हुजूर की मोहब्बत नसीब हो जाए ना, इंसान तो इंसान है, जानवरों को भी पता लग जाता है कि रसूलुल्लाह की मोहब्बत का मामला क्या है। हम तो देख रहे हैं, हम तो सुन रहे हैं, हमारा तो दिल है, दिल धड़कता है, हमारे तो हाथ है, काम करते हैं, पाँव काम करते हैं, चलते हैं, हम लोग चलते हैं, हाथों से काम करते हैं। यहाँ चल के आयो मकीने गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस में बड़ी दूर दूर से, ये तो हमारा मामला है। और पत्थर चलते नहीं है, दरख्त चलते नहीं है, हमें हुजूर की मोहब्बत ना जगाए ये कैसे हो सकता है? हमें हुजूर की मोहब्बत ताजगी ना दे ये कैसे हो सकता है? हमें हुजूर की मोहब्बत जो है वो बिल्कुल तरोताजा ना कर दे ये कैसे हो सकता है? कुरान और हदीस तो हमें ये बताता है कि पत्थरों को भी जब रसूलुल्लाह की मोहब्बत मिल गई तो पत्थरों का आलम भी हो गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर की मोहब्बत की वजह से उन्हें भी बोलने की ताकत दी और उन्हें भी हिस्सा अता कर दी और उनके अंदर भी नई जिंदगी आ गई सिर्फ रसूलुल्लाह की मोहब्बत की वजह से। बड़े बड़े मदरसे बनाकर और उनकी चार दीवारियां सरों से ऊंची करके और इतनी ऊंची करके कि यूं ऊपर देखो तो दस्तार भी गिरे, बड़े बड़े मदरसे बनाकर वहां बैठकर बुखारी पढ़ाने और पढ़ने के बावजूद भी जिन्हें रसूलुल्लाह की मोहब्बत का मसला समझ में नहीं आया और जिन्हें हुजूर की इज्जत का मसला समझ में नहीं आया, उनके इदारों का कोई फायदा नहीं। और उनके इदारों की दीवारें इतनी बुलंद हो जाए कि सर ऊपर उठाओ तो अमामा गिरे, तो हम कहेंगे कि उस बड़े इदारे से जिसकी दीवारें इतनी ऊंची हो कि किला नुमा हो और ऊपर देखने से अमामा या टोपी नीचे गिरे, हम कहेंगे उस बड़े इदारे से हमारे किसी एक छोटे से मदरसे की वो चार दीवारी अच्छी जिसकी दीवारें बड़ी छोटी हैं, लेकिन वहां पढ़ने पढ़ाने वालों का इश्क मोहब्बत इश्क रसूल छोटा नहीं है, वो बहुत बुलंद है। उसकी बातें आसमानों से हो रही हैं। हमें किसी बहुत बड़े इदारे की इसलिए जरूरत नहीं है कि यहाँ पढ़े और ऐड मिले, यहाँ बनाया जाए और वहां पर माल मिले। हमारे मदरसे की दीवारें छोटी सही, लेकिन हमें ये पता है कि हमारे मदरसे में पढ़ने वाला जब दस्तार बंधवा कर यहाँ से जाएगा ना कि आज इसके हाथ में सनद दी गई है, तो उस कागज के टुकड़े के साथ और उस चादर के एक टुकड़े के साथ जो उसके सर पे बांधा जाएगा ना, हाथ में सनद होगी, सर पे दस्तार होगी, उसके साथ हमारे यहाँ से पढ़ के निकलने वाले के दिल में तीसरी चीज जो होती है वो इश्क रसूल की एक मोहर होती है जो उसे दी जाती है। हमारे लोगों को अल्लाह ने ये खासियत अता की। वो एक साहबी थे हजरत ज़रार बिन अज़वर। ये जो आपके पास ज़रार टैंक है ना, ये किसी बंदे के नाम पर, आम बंदे के नाम पर नहीं है। ये हजरत ज़रार जो है ये साहबी रसूल है, हजरत ज़रार बिन अज़वर। जंग चल रही थी रूमियों से, सुबह से शाम तक जंग होती रही। इतनी तवील जंग हो गई कि घोड़ा भी थक गया, ये भी थक गए, लंबी जंग हो गई। घोड़ा शाम में थक के गिरने को आया और ये ज़रार बिन अज़वर ऐसे साहबी थे, लोग साहबा मैदान जंग में मुजाहिदीन जाते थे ना तो ज़िरा पहन के जाते थे, ज़िरा लड़ाई करने के लिए जो खौल पहना जाता है। हजरत ज़रार वो
साहबी थे, साहबा बाकी ज़रा पहनते थे, ये कमीज भी उतार देते थे। हुजूर ऐसा दलेर साहबी, हज़रात उलमा, ऐसा दलेर साहबी, मैदान जंग में ज़रा पहनना तो दूर की बात, मैदान में जाते थे कमीज भी उतार देते थे, कमीज उतार देते थे, लड़ते और कमीज उतार। तो जब मैदान में गए ना लड़ने के लिए, जंग शुरू हुई, जब गए तो अकेले जिधर जाते थे पलट के रखते थे। इनकी हमशीरा हजरत खालिद बिन वलीद के घर में थी। बहनोई भी दलेर है, साला भी दलेर है। अगर आप इतनी आवाज से राजी हो तो मैं भी राजी हूं। बहनोई भी दलेर है, साला भी दलेर है। और जिस शख्स में जाते शाह साहब चीर के रख देते। तो हजरत ज़रार बिन अज़वर जो है ना, कमीज उतार के लड़ते थे। रूमियों ने देखा, उन्होंने कहा ये तो बंदा भाई हिम्मत ही नहीं हारता। उन्होंने कहा बात सुनो, इसको चारों तरफ से घेरो। अगर इसको चारों तरफ से नहीं घेरोगे ना तो ये पीछे हटने वाला नहीं है, इसने हार नहीं माननी। और अगर जंग जीतना चाहते हो, इस नंगे बदन वाले को पकड़ लो, तुम जंग जीत जाओगे। उन्होंने कहा क्या करें? उन्होंने कहा घेरा बनाओ, चारों तरफ से घेरा बनाओ। बाबा जी की मस्जिद से लेकर मुरीद के तक हम यही घेरा ही देखते आए हैं। इसका मतलब है घेरे वाले नए नहीं है, पुराने। तो तुम घेरे डालते रहो, हम हजरत ज़रार बिन अज़वर की सुन्नत अदा करते रहे। और मैंने अपनी आंखों से देखा, यकीन करें आप, मैंने अपनी आंखों से देखा अल्लाह की गैबी मदद आते हुए। उधर से वो शैल मारते थे, मेरा रब हवाई उधर की चला देता था। हम तो निहत्ते लोग हैं, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं था। 27 लाशें उठाने के बाद हमारे जवान जिस दलेरी के साथ खड़े हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हज़रात सहाबा वाला फैज नसीब फरमाए। उन्होंने कहा चारों तरफ से घेर लो, इनको चारों तरफ से घेरोगे, ये बंदा तब तुम्हारे हाथ आएगा, इसके अलावा तुम्हारे हाथ नहीं आना। लो जी, 200-300-400 का लश्कर चारों तरफ से एक बंदे को घेरने आ गया। जब वो चारों तरफ से यूं घेर के करीब हुए ना, इधर हजरत ज़रार बिन अज़वर का घोड़ा ये इतना थक गया लड़ते लड़ते कि ये जमीन पर लेट गया। जमीन पर लेट। अब जब ये जमीन पर लेटा ना, इधर उन्होंने देखा घोड़ा लेट गया, उधर उन्होंने देखा कि भाई 300-400 लोग मेरे करीब आ गए, अब ये तो पकड़ेंगे। तो आप घोड़े के करीब गए और आपने घोड़े के कान में जुमला कहा। मेरा जुमला याद रखना चाहिए, मकीने गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, ये जुमला ज़हन में उतरे। कसीर उलमा मशाइख पीराने उज़ाम मुफ्तियाने किराम और कसीर मजमा मेरे सामने है, ये जुमला ज़हन में रहे। हजरत ज़रार बिन अज़वर घोड़े के करीब गए। जब उन्होंने देखा कि घोड़ा लेट गया और इधर से सारे मेरे करीब आ गए और ये मुझे पकड़ने लगे, आप घोड़े के करीब गए। आपने कहा अगर तूने मुझे इनके चुंगल से बाहर ना निकाला तो सुन, इन्नी शकौतु इला रसूलिल्लाह, मैं तेरी शिकायत रसूलुल्लाह से कर दूंगा। इतनी सी बात थी, इतनी सी बात थी। घोड़े ने सुना कि मेरी शिकायत रसूलुल्लाह से होगी, घोड़ा बिजली की तेजी के साथ उठ के खड़ा हो गया, बिजली की तेजी के साथ उठ के खड़ा। और हजरत ज़रार जैसे सवार हुए ना, लो जी उन्होंने देखा शेर, तो फिर घोड़े पे बैठ गए। तो डरते तो वैसे ही थे, फिर भागे। अब मैं एक जुमला कहता हूँ, मैंने कहा घोड़े को किसने बता दिया कि हुजूर की बारगाह में शिकायत नहीं होनी चाहिए? आज मैं पूछना चाहूंगा, घोड़ा तो डर गया कि हुजूर की बारगाह में शिकायत ना हो, क्या हमें डर लगता है कि हुजूर की बारगाह में शिकायत ना हो? क्या हम डरते हैं हुजूर की बारगाह में शिकायत ना हो जाए? घोड़ा डर गया, उन्होंने कहा ना 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 ना, ये काम ना करना कि रसूलुल्लाह से शिकायत कर देना। घोड़ा बड़ा थका हुआ बिजली की तेजी के साथ खड़ा हो गया। हमें डर क्यों नहीं लगता? हम आज क्यों नहीं डरते? इसलिए कि घोड़े के दिल में इश्क़ रसूल था, शायद ये इश्क़ रसूल दिल से निकल रहा है। तो मेरे दोस्तों, असल बात तो इश्क़ रसूल है। जिन दिलों में रसूलुल्लाह का प्यार आ जाए, जिन दिलों में हुजूर की मोहब्बत आ जाए, याद रखो वो दिल कभी मुर्दा नहीं होते।
मकीने गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अगलों ने सारी कोशिश की इसलिए कि किसी तरह इनके दिलों से रसूलुल्लाह की मोहब्बत को निकाला जाए। इकबाल कलंदर लाहौरी ने कहा था, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मदी इसके दिल से निकाल दो। आज सारी कोशिशें यही की जा रही हैं, किसी तरह रसूलुल्लाह की मोहब्बत इनके दिलों से निकल जाए। कोई उठता है हुजूर गैब नहीं जानते, कोई उठता है मिलाद की दलील कोई नहीं है, कोई उठता है बताओ साहबा ने मिलाद बनाया, कोई उठता है हुजूर दे कुछ नहीं सकते, कोई उठता है हुजूर अता नहीं कर सकते, कोई उठता है हुजूर सुनते नहीं हैं, कोई उठता है हुजूर माज़अल्लाह मर गए, मट्टी में मिल गए। और जालिमों कलमा पढ़ के बजाय उस नबी की तारीफें करने के तुम्हारे जुमले ये हैं, दे कुछ नहीं सकते, सुनते नहीं हैं, उनका मिलाद न मनाओ, उनके आने का जश्न न मनाओ, उनके आने की खुशियां न मनाओ। भला मोहब्बत ये तकाजा करती है? अरे मोहब्बत तो ये तकाजा करती है जो हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने लिखा। आपने फरमाया कोई ईसाई खड़ा हो जाए और ईसाई खड़ा होके कहे मेरा नबी तो मुर्दे जिंदा कर देता था, और उसके सामने कोई मुसलमान खड़ा हो और वो कहे नहीं तेरा नबी मुर्दे जिंदा कर सकता था, मेरा नबी ऐसी कोई ताकत नहीं रखता था। कोई यहूदी खड़ा हो जाए और कहे मेरा नबी तो पानी पर जब आसा मारता था चश्मे जारी हो जाते थे, तो मुसलमान सामने खड़ा हो वो कहे तेरा नबी यूं कर सकता था, लेकिन मेरे नबी के पास ऐसा कोई कमाल नहीं था। भला मोहब्बत इसे कहते हैं? का मोहब्बत इसे नहीं कहते, मोहब्बत तो इसे कहते हैं कि कोई ईसाई कहे मेरा नबी मुर्दे जिंदा कर देता था, तो बंदा सामने खड़ा होके कहे हम हजरत ईसा की अजमत का इनकार नहीं करते, वो अल्लाह के नबी हैं, बड़ी शान है, लेकिन उसका मुकाबला हमारे नबी से न कर। अरे वो तो मुर्दा जिंदा कुंबे जिल्ला क्या क्या करते थे ना। हमारे इमाम बुसीरी ने तो कहा लौला सबत कदरहु आयातहु इज़मन यस्महु इज़ा युदा दार शर्रममी। अल्लाह ने तो हुजूर की बुजुर्गी वाले मौजाद से पर्दे उठाए ही नहीं है। अगर रब उनसे पर्दे उठा देना तो उन्हें कुंबे जिल्ला कहना पड़ता था, यहाँ सिर्फ रसूलुल्लाह का नाम लिया जाता, मुर्दे उठ के बैठ जाते। और ये कसीदा वो जो रसूलुल्लाह ने खुद सुना, और ये शेर वो जो हुजूर ने खुद सुना। और ये शेर ठीक ना होता ना तो हुजूर कहते इमाम बुसीरी इसको निकाल दो। तो का कोई कहे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो असा मारते थे पानी पर और जनाबे वाला पत्थर पर चश्मे जारी हो जाते थे, तो हम कहेंगे हम हजरत मूसा की शान को मानते हैं, वो अल्लाह के नबी भी इनकार नहीं करते, लेकिन उसका मुकाबला हमारे नबी से न करो। क्यों? इसलिए कि पत्थर से तो पानी निकला ही करता है, हमारे नबी ने तो उंगलियों से चश्मे जारी करके दिखाए। जिन्हें ये बात समझ आई हाथ उठा के कहें जरा सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों बात असल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत की है, और जिन्हें रसूलुल्लाह का प्यार नसीब हुआ है वो तब का खुश नसीब है। वो आस्थानों में बैठा हो खुश नसीब है, वो मिंबर पर बैठा हो खुश नसीब है, वो मस्जिद में बैठा हो खुश नसीब है, वो खानकाह में बैठा हो खुश नसीब है, वो स्टेज पर बैठा हो खुश नसीब है, और वो मकीने गुंबदे खजरा में जमीन पर बैठा हो बड़ा खुश नसीब। जिन्हें अल्लाह ने रसूलुल्लाह की मोहब्बत अता की। आज सारी कोशिशें ये हैं किसी तरह इनके दिलों से रसूलुल्लाह की मोहब्बत को निकाला जाए, हुजूर के प्यार को निकाला जाए। लेकिन कमाल ये है ये काम जमानों पहले भी लोगों ने करके देख लिया, नहीं हुआ, आज भी करके देख रहे हैं, नहीं होगा, क्योंकि जिन दिलों को खुदा ने चुना है वो दिल खत्म तो नहीं ना हो सकते। यार बुखारी शरीफ में हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलाम एक तने से खजूर के टेक लगाया करते थे और खुतबा दिया करते थे, हैं? और हुजूर अलैहिस्सलाम उस तने को आपने किस वक्त छोड़ा? जब हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में खातून ने लाकर मिंबर पर बनवा के दिया लकड़ी का, हुजूर इस पे तशरीफ फरमाया रखा करें और हुजूर खुतबा दिया करें। मिंबर आ गया, हुजूर ने तना उठवाया और मस्जिद के कोने में रखवा दिया। कई दफा आपने ये हदीस सुनी होगी, लेकिन मैं इसमें से एक नतीजा निकालना चाहता हूँ, वो नतीजा पहले नहीं सुना होगा, मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। हुजूर ने वो कोने में मिंबर रखवा दी, वो तना रखवा दिया। मैं समझता हूँ चूंकि हदीस में ये वजाहत नहीं है मिंबर किस दिन आया, ये है कि मिंबर आया। आप ये समझो कि बुध वाले दिन मिंबर आया था, वो आया तो तना हुजूर ने बुध वाले दिन रखवा दिया। समझ में आई? अब गौर करें, बुध गुजर गई, जुमेरात गुजर गई, फिर जनाब जुम्मा आ गया, वो तना नहीं रोया,
नहीं रोया। जुम्मे का दिन है, हजरत साहबा फरमाते हैं हुजूर आके मिंबर पर जलवा अफरोज हुए, खुतबा शुरू हुआ, रोने की आवाजें आ गई। हमने कहा तो सूख जाड़ी, कौन है जो रो रहा है? हमने इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा, सूख अकारी खुना द सूख दे द आवाज दिशा दे, पता नहीं लगी और जुमात की आवाज राजी। वो इतना हल्का बोलोगे, जिन्हें समझ आई है वो बोल रहे थे, शायद जिन्हें नहीं आई वो नहीं बोल रहे थे। भैया आवाज रोने की किधर से आ रही है, कौन बोल रहा है, उन्हें समझ नहीं आई। लेकिन मैं एक और जुमला कहने लगा हूं, सहाबा न समझ सके, मैंने कहा हुजूर मामला न समझे तो कायनात में कौन समझे? अगर कायनात में मामला हुजूर न समझे तो कौन समझे? हुजूर ने कहा वो तना इधर ले आओ, तना उठा के हुजूर के पास ले आया। भाई हुजूर ने उसे पकड़ करना यूं गले लगा दिया। उस तने पर भी कुर्बान, जैसे हुजूर ने यूं गले लगाया। साहबा कहते हैं जब हुजूर ने गले लगाया ना, अब ऐसे रोया जैसे बच्चा बिलक बिलक कर रोता है, रोने की आवाज तेज हो गई। जब रोने की आवाज तेज हुई ना, अब हुजूर ने कहा तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ लगा दूं, फल निकल आए और दुनिया तुम्हारा फल दोबारा खाए, और तुम चाहो तो मैं तुम्हें जन्नत में लगा दूं। उसने कहा हुजूर जन्नत वाला फैसला ठीक है, जन्नत वाला फैसला मंजूर है। भाई वाबियों से तो तने के अकायद ठीक थे, और वाबियों से तो तने के अकायद ठीक थे। उसने ये नहीं कहा हुजूर आप मुझे सूखे तने को कैसे लगा सकते हैं, मुझ पर फल दोबारा कैसे आएगा? हुजूर का तना खुश्क हो जाए तो वो लगता नहीं है, हुजूर की खासियत ये नहीं है। हुजूर ने कहा लगा दूं, उसने फैसला ये किया जन्नत वाला फैसला ठीक है। हुजूर ने अपने कदमों में जगह खुदवाई और वहीं लगा दिया। तना जन्नत का फैसला करवा रहा है, लेकिन ये नहीं कह रहा हुजूर बात तो जन्नत की हुई थी, दफन कदमों में कर रहे हैं। तने को भी पता था जन्नत इन्हीं के कदमों में है। हुजूर तने को भी पता था जन्नत इनके कदमों में, जिसे समझ ना आए नहीं आती और जिसे आ जाए उसे आ जाती है। मैं एक जुमला कहने लगाऊं और आप मेरे इस जुमले को अपने दिल में उतार के लेके जाएं। मैं पूछता हूँ मिंबर किस दिन आया होगा? समझो बुध वाले दिन आया, तना उठा के उधर रखवा दिया, रोया नहीं। समझो जुमेरात वाले दिन आया मिंबर, हुजूर ने जुमेरात को उठा के तना उधर रखवा दिया, रोया नहीं। समझो जुम्मे वाले दिन मिंबर आया, हुजूर ने जब मिंबर आया तने को उठवा कर उधर रख दिया, रोया नहीं। भाई जाग रहे हो तो तवज्जो करना, मकीने गुंबदे खदरा में आने वालों, इश्क रसूल की दौलत इसको कहते हैं। जब खुदा नसीब कर दे तो मामला ये होता है। तना रोया नहीं। मैं कहता हूँ जब हुजूर मस्जिद के अंदर दाखिल हुए तना रोया नहीं। हुजूर चलते हुए आ रहे थे, तना रोया नहीं। हुजूर आकर जैसे ही मिंबर पर बैठते हैं, उधर आकर हुजूर मिंबर पर बैठे, उधर तने ने रोना शुरू कर दिया। मैं पूछता हूँ अरे तुम सारे अकल रखते हो, खुदा ने तुम्हें दिल दिया है, खुदा ने तुम्हें अकल दी है, सोचते हो समझते हो। हज़रात उलमा की कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है। सिर्फ इतना बताओ अरे जब हुजूर ने तना उठा के उधर रखवाया था वो तब क्यों नहीं रोया? हुजूर मस्जिद के अंदर आए वो तब क्यों नहीं रोया? हुजूर ने उसे उधर रखवाया वो तब क्यों नहीं रोया? जैसे ही हुजूर आकर मिंबर पर बैठे उसने रोना शुरू कर दिया। मैं पूछता हूँ उसे कैसे पता लगा? ये वक्त वो वक्त है जब हुजूर मुझसे देख लगाया करते थे, अब हुजूर मिंबर पर बैठ गए हैं। मैं देख से मैं रूब हो गया, मैंने कहा सूफी तना था उसे भी पता लग गया ये वक्त मुस्तफा के मेरे साथ देख लगाने का था। अरे इसके रसूल हो गए तो अल्लाह सूफी तने को भी जानते दिया करता। सोनत बराबर ये अलग अलग लगाओगे तो आवाज ऐसी आएगी, जिस दिन सुन्नी एक हो गए उस दिन कमाल हो जाएगी।
ओ इतना बड़ा मजमा, इतनी होली आवाज है, पता लगे खत्म नबूवत का नारा लगा है। खत्म नबूवत का नारा तो होला लगाना ही नहीं चाहिए। ताजदारे खत्म नबूवत बाबा जी फरमाते थे खत्म नबूवत का नारा लगाया करो तो इतना तकड़ा होकर लगाया करो, कोई मिर्ज़ई तुम्हारा मुंह देखे उसका दिल फट जाए और वो सोचने पे मजबूर हो जाए कि ये नारा इतना तगड़ा लगाते हैं, ये पैरा कितना तगड़ा देंगे। ताजदारे खत्म नबूवत। और अब आपको थोड़ा सा जोर इसलिए भी लगाना पड़ेगा, ताजदारे खत्म नबूवत का पहले हमें सिर्फ मिर्ज़इयों के दिल फाड़ने पड़ते थे, पहले हमें सिर्फ मिर्ज़इयों के दिल चिकनाचूर करने पड़ते थे। अब इतने जोर से लगाओ मिर्ज़इयों के साथ कोई जिक्री देखे तो उसका जिक्रियों का दिल भी चिकनाचूर हो जाए, उन्हें पता लगे लो भाई अब ये सारे जाग गए हैं, और पता लगे कि हुजूर की खत्म नबूवत पर गुलाम हर वक्त पैरा देने के लिए तैयार है। ताजदारे खत्म नबूवत। बैठे, तशरीफ रखें, बैठ जाएं, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। तो मैं अर्ज कर रहा था तने को भी पता लग गया कि भाई ये वक्त वो है जब हुजूर मुझसे टेक लगाते थे। पता नहीं कब किस दरख्त का तना होगा, कटा होगा, फल लोगों ने खा लिए होंगे, फिर उसके बाद वो खुश्क हो गया होगा, खुश्क होके वो आके जनाबे वाला यहाँ मस्जिद में पहुंच गया। हुजूर टेक सूखा तना था, और खजूर जो है खुश्क तने की बात अगर की जाए तो खुश्क चीज जो है उसका हाल ये होता है कि वो तरी से बिल्कुल फारिग होती है और तरी नहीं होती। और वहां देखें आप गौर करें, उसको भी पता लग गया। मैं पूछता हूं कि ये रोना क्यों था? ये उसके रसूल की वजह से। हुजूर की मोहब्बत ने तो तने को जान दे दी, हम तो फिर दिल वाले हैं, दिल धड़कता है। और हज़रात सहाबा किराम का अमल देखो, यही बताता है। आओ मैं आयत पढ़ता हूँ। भाई सादुल्लाह कह रहे थे आयत जरा तर्ज में पढ़ दें, यानी लहन में पढ़ दें। कोशिश करता हूँ, शैल खा खा के सीना इतना जाम हुआ पड़ा, क्या बताऊं। माशाअल्लाह, ये वही आवाज है जो पिछली दफा हूं की थी। ये मुझे लग रहा वही थे, अब जी जी वाले। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्ता अलैहा इल्ला लिनअलमा मन यत्तबिउर रसूल। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता हमने किबला इसलिए बदला है, हम देखना चाहते हैं सोनिया कौन कौन तेरी इत्तिबा करता है। महबूब आप जिस किबले पर थे ना, वो हमने इसीलिए बदला है। मुंगा गुरु अल्लाह फरमाई जू गुरु ज़ुगूरमा चे सूख सूख दे द पेरवी कहे द चा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक ताता फरमाई ज़ुगूरमा चे अस्ता पेरवी चे दे इत्तिबा चे दे सूख सूख कहे। वाह 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 वाह, हाँ कुर्बान जाऊं। एक बात पूछना चाहता हूं यार, ये बताओ कि ये अल्लाह फरमाता है कि मैं देखना चाहता हूं, तो अल्लाह क्यों देखना चाहता है? भाई मैं एक सवाल करता हूँ, हज़रात उलमा कसीर तादाद में यहाँ मौजूद हैं। यमनी साहब अल्लाह क्यों देखना चाहता है? अल्लाह फरमाता हमने किबला। अच्छा यहाँ कई मौलवियों ने तर्जमा किया, उन्होंने तर्जमा क्या किया? उन्होंने तर्जमा किया अल्लाह फरमाता है मैंने किबला इसलिए बदला ताकि हम मालूम करें। कई मौलवियों ने तर्जमा किया अल्लाह कहता है हमने किबला इसलिए बदला ताकि हम जाने कुर्बान बरेली के ताजदार पर, कुर्बान अपने आला हजरत पर, कुर्बान अपने इश्क के मुफ्ती पर, कुर्बान उस हस्ती पर जिसने हुजूर की इज्जत व अजमत पर कलम से पैरा देकर कमाल कर दी। आला हजरत ने कहा ये जो तुमने तर्जमा किया ना ताकि हम जाने, ताकि हम मालूम करें, फरमाया जानता वो पहले से है। मौलवी साहब किस मदरसे में पढ़ते रहे हो, अभी तक उसे मालूम ही नहीं है। मौलवी साहब जानता वो पहले से है, मालूम उसे पहले से है। इसका तर्जमा आला हजरत ने वो किया, कुर्बान जाऊं दिल ठंडा कर दिया। फरमाया महबूब हमने किबला इसलिए बदला ताकि हम देखें
कौन कौन तेरी इत्तिबा करता है और जानता पहले से भी हो तो वकूआ जब वाक़े पजीर होता है देखा तभी जाएगा, उससे पहले देखा नहीं जा सकता। जब वकूआ वकू पजीर होगा तभी देखा जाएगा। तो कहा हम देखना चाहते हैं, कुर्बान जाऊं हजरत जी वकार। अब मेरा सवाल है, अल्लाह देखना क्यों चाहता है? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू अम्मा नवालुहू को मालूम तो है कि अबू बकर मुंह फेर देंगे, मालूम तो है उमर मुंह फेर देंगे, मालूम तो है उस्मान मुंह फेर देंगे, मालूम तो है अली मुंह फेर देंगे, मालूम तो है तलहा मुंह फेर देंगे, मालूम तो है उबैदुल्लाह मुंह फेर देंगे, मालूम तो है अब्दुर्रहमान मुंह फेर देंगे, मालूम तो है बिलाल मुंह फेर देंगे, मालूम तो है अबू ज़र ग़िफ़ारी मुंह फेर देंगे। मैं कहता हूं जब उसे मालूम है तो वो देखना क्यों चाहता है? यार जब उसे मालूम है क्यों देखना चाहता है? हमने किबला इसलिए बदला, बड़ा मुश्किल काम था, आसान तो नहीं था। हुजूर जब मक्के में थे सरकार अलैहिस्सलाम नमाज काबतुल्लाह शरीफ की तरफ मुंह करके पढ़ा करते थे। अब हुजूर जब मक्का शरीफ से मदीना आ गए, अब यहाँ पर मैं पूछना चाहता हूँ, कोई माई का लाल बताए कुरान में, कोई माई का लाल बताए हदीस में, कोई हदीस की किताब में से एक हदीस सामने ले आए, कुरान की आयत में से कोई एक आयत सामने ले आए जिस आयत में ये मौजूद हो कि जब हुजूर मक्का से मदीना गए अल्लाह ने हुक्म दिया था महबूब किबला बदल लो। कोई एक हदीस लाओ जिसमें हुजूर ने कहा हो कि मैं जब मक्का से मदीने आया तो अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मुंह बैतुल मुकद्दस की तरफ कर लो। ना 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 ना, अच्छा जब हुजूर ने कर लिया तो कोई एक आयत कुरान की दिखाओ, कोई एक हदीस दिखाओ जिसमें हुजूर ने कहा मैंने मुंह किबले बैतुल मुकद्दस की तरफ किया, अल्लाह ने मुझे मना कर दिया। इधर मुंह क्यों किया? नमाज इधर मुंह करके मत पढ़ो। कोई एक आयत दिखाओ जो अल्लाह ने उतारी हो कि महबूब तुमने बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज क्यों पढ़ना शुरू कर दी? मुंह किबले की तरफ काबे की तरफ था, तुमने काबा को क्यों छोड़ दिया? अगर किसी को अब भी इज्जत मुस्तफा का मसला समझ में नहीं आता तो हमारे गले न पड़े, चाहे अपनी अकल का इलाज कराए। ना तुम्हें समझ में आया था ना तुम्हें समझ में आएगा, तुम उन्हीं की औलादे हो जो मुस्तफा के पीछे नमाज पढ़ते भी थे मुनाफिकीन, मगर फिर भी उन्हें हुजूर की इज्जत का मसला समझ में नहीं आया। औलादे उनकी भी चली आ रही है और औलादे अबू बकर की भी चलती चली आ रही है, औलादे उमर फारूक उस्मान गनी मौला अली की भी चलती चली आ रही है और औलादे अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल की भी चलती चली आ रही है। वो मुस्तफा के पीछे नमाज़ें पढ़ के भी अज़मत मुस्तफा का मसला न समझ सके। बिलाल हबश में थे, उन्हें वहां मुस्तफा की इज्जत का मसला समझ में आ गया। हज़रत शुएब रूम में थे, उन्हें वहां इज्जत मुस्तफा और मोहब्बत मुस्तफा का मसला समझ में आ गया। इसका मतलब ये है कि औलादे सबकी चलती चली आ रही है। जिन्हें इज्जत मुस्तफा का मसला समझ में ना आए वो मुनाफिकीन की औलाद है, और जिन्हें आज भी मदीने के बदे खतरा में इज्जत मुस्तफा का मसला समझ में आ रहा है वो अबू बकर उमर उस्मान और अली के मानने वालों में से है। ये उनके गुलामों और औलाद हैं जिन्हें आज भी ये मसला समझ में आ रहा है। आओ हम कहते हैं अल्लाह जानता तो पहले से था, देखना क्यों चाहता है? देखना क्यों चाहता है? हमने किबला इसलिए बदला, हुजूर मक्के से तशरीफ ले गए मदीने। अब जब सरकार मदीने गए ना, हुजूर ने मुंह बैतुल मुकद्दस की तरफ कर लिया। एक जुमला यहाँ पर इजाफी कहना चाहूंगा, उस बैतुल मुकद्दस की तरफ जिसकी हिफाजत के लिए 3 दिन में अभी तक 27 जानें दी जा चुकी हैं, उस बैतुल मुकद्दस की तरफ। अब सहाबा के लिए मुश्किल काम था, हजरत अबू बकर उमर उस्मान अली और दीगर सहाबा के लिए बड़ा मुश्किल था। बड़ा मुश्किल था कि हुजूर किबले से रुख फेर कर उधर करें तो पीठ किबले की तरफ हो, और ये सब हुजूर के पीछे खड़े हो नमाज में तो ये भी पीठ किबले की तरफ कर ले। ये तेरा मेरा मसला नहीं है, ये सहाबा का मसला था। उनके लिए बड़ा मुश्किल था किबले की तरफ, काबे की तरफ पीठ करना बहुत मुश्किल था। वो काबा से बड़ी मोहब्बत करने वाले लोग थे, वो काबा से बड़ा प्यार करने वाले लोग थे,
लेकिन जब मुंह किबले बैतुल मुकद्दस की तरफ हुआ ना और काबे की तरफ पीठ हुई, तो उन्होंने काबे की तरफ पीठ सिर्फ इसलिए कर दी, हुजूर हम तो आपको देख रहे हैं, जिधर आपका रुख है उधर हमारा रुख है। किसी एक ने भी इन 17 महीनों में हुजूर से नहीं कहा सरकार आपने रुख फेरा क्यों है? हुजूर हम तो काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे, हुजूर आपने क्यों फेर दिया? अच्छा, अब यहाँ पर ये सारे उलमा मशाइख मसाजिद से ताल्लुक रखते हैं, इन सब का मस्जिद से मदरसे से ताल्लुक है, इनसे पूछो जरा, ये आपको जवाब देंगे। हम लोगों ने अगर एक नमाज का वक्त भी बदलना हो ना, तो हमें एक दिन पहले कहना पड़ता कल असर की नमाज इतने बजे होगी, और अगर हम एक दिन पहले ना करें ना, तो कमेटी के सदर साहब आके कहते हैं मौलवी साहब दसिया क्यों नहीं? मैंने एक दिन रमजानुल मुबारक में, सादुल्ला भाई जानते हैं, ये कराची आए हुए मेरे पास, कराची में मेरी मस्जिद है मुबारक मस्जिद, इंडस्ट्रियल एरिया में, एतवार को छुट्टी होती है, लोग नहीं होते, एतवार को छुट्टी होती है, रमजान के दिन थे, मैंने रमजानुल मुबारक में एतवार वाले दिन असर की नमाज का वक्त बदलवा दिया। अच्छा, वो ख्याल नहीं रहा, बदल गया, अगले दिन नमाज जो है वो 5 बजे की जगह 4:45 हो गई। तो मैं नमाज पढ़ा के बाहर निकला, तो गाड़ी लेके मैं जा रहा था, मुझे एक फोन आया, एक मेमन थे दोस्त मेरे, बड़े गुस्से में थे, उन्होंने कहा इमाम साहब किधर हूँ? मैंने कहा हेडा भी नहीं रही हूँ, क्रोधी हो? उन्होंने कहा इमाम साहब टाइम बदली थी व्या? हाँ बदली थी व्या, आई की खबर ना इमाम साहब निजी जमात अली भी, क्रोधी हो? इमाम साहब टाइम बदली हुई हो, ये तो बिके खबर भी ना पड़ी रही हो। तो मैं ताजा उम्रा करके आया था, मैंने कहा यार ये तो वडो वधारो मुश्किल थी भी वांदो ना पाके मिजा उम्रा है, अब उम्रे जे सवाब आई के डेडी ना। मैंने कहा यार मैं ताजा उम्रा करके आया हूँ, तो मुझे दुख हुआ। उसने कहा ये आपने कब बदला? मैंने कहा कल। उसको आपको पता नहीं है इंडस्ट्रियल एरिया इतवार को छुट्टी होती है, हमें पता ही नहीं लगा आपने जमात बदल नमाज। मैंने कहा ठीक है आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ हमें नमाज का वक्त भी बदलना हो ना, तो भी एक दिन पहले बताना पड़ता है। हमें नमाज का वक्त भी बदलना हो, एक दिन पहले बताएंगे कि कल नमाज इतने बजे होगी, कल। फिर लोग कहते हैं ठीक है, एक दिन पहले बताया। हुजूर मक्का से मदीना आए, सरकार ने कोई खबर नहीं दी, पहली ही नमाज हुजूर ने बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके पढ़ ली। अब यहाँ से इसके रसूल का पता चलता है, कोई एक सहाबी तो पूछता हुजूर पहले इधर अब इधर क्यों? हुजूर पहले इधर है, कोई एक तो पूछता ना। उन्होंने देखा हुजूर का रुख मक्के में उधर था, खलास हमारा भी उधर, हुजूर का रुख मक्के में इधर था, खलास हमारा भी इधर। हम किबला थोड़ी देखते हैं, हम तो जाते मुस्तफा का चेहरा देखते हैं, जिधर आप उधर हम। 17 महीने या 16 महीने नमाजें होती रही। अब सुनो, हुजूर एक दिन कबीला बनु सुलैम में थे, दौराने नमाज हुजूर नमाज पढ़ तो रहे थे मुंह बैतुल मुकद्दस की तरफ करके, लेकिन हुजूर के दिल में ये था कि किबला पहले वाला ही हो जाए, काबा शरीफ ही हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। अब हुजूर जुबान से कहते कुछ नहीं है, एक दिन दौराने नमाज हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना सरे अनवर उठा के यूं देख लिया, हा अल्लाह ने नमाज खत्म नहीं करने दी हुजूर को। दौराने नमाज ही आयत उतर आई, फरमाया कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा, महबूब हम ये तेरा चेहरा आसमान की तरफ उठना देख रहे हैं। अब देख हमें भी रहा है, देख हुजूर को भी रहा है, लेकिन हमें देख रहा है तो कहता नहीं है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। और हुजूर का चेहरा आसमान की तरफ उठाना, फरमाया कद नरा, हम देख रहे हैं। मैंने कहा या अल्लाह हमें भी तो देख रहा है, महबूब को भी देख रहा है, हमें देख रहा कहता नहीं है, महबूब को देख रहा। कुरान उतार दिया। कहा बताना ये चाहते हैं महबूब जो तेरी अदाओं को भी कुरान बना दे, भला तेरे कहने पर किबला नहीं बदलेगा? तेरी अदाओं को भी कुरान बना दे। अब हुआ क्या, यहाँ से बड़ा दिलचस्प मामला शुरू होता है। अब यहाँ इस वक्त स्टेडियम में हम बैठे हैं, यहाँ किबला पता नहीं किस तरफ है,
नमाज तो हमने उधर पढ़ी थी नूर मोहम्मद भाई के घर में, इधर यूं किबला है। अब ये देखो हम छोटे छोटे से थे, यकीन करो मुझे पता नहीं था, तकरीरें तो मैं बचपन से सुन रहा हूँ और फिर बचपन से ही करना भी शुरू कर दी थी। आते थे उलमा, हम बुलाते थे फलाने को बुलाओ फलाने को बुलाओ, तकरीर करवाते थे। उलमा आते थे तकरीर करते थे, वो बताते थे भाई किबला बदल गया। तो मैं अपने ज़हन में एक स्केच बनाया हुआ था, मैंने कहा शायद यूं था तो यूं था तो यूं हो गया, या यूं था तो यूं हो गया। हम ये सोचते थे कि ऐसे बदला होगा। अरे भाई ये तो जब मैं पहली मर्तबा सन 1999 में मदीना शरीफ गया तो पता चला भाई खिजरुल इस्लाम ये यूं से यूं नहीं हुआ और यूं से यूं भी नहीं हुआ, अरे ये तो यूं था यूं हुआ, एकदम जस्ट अपोजिट। वहां जाके मस्जिद किबला तैन में पता चला। अब मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, ये बताओ जब यूं था और यूं हुआ तो यार हुआ क्या होगा दौरान नमाज? दौरान नमाज हुआ क्या होगा? देखो हुजूर यूं खड़े यूं खड़े, सरकार का रुख उधर है, पीछे सहाबा खड़े हैं। अब आगे हुजूर है, पीछे सहाबा, और हुजूर ने सर उठा के ऊपर देखा। अल्लाह ने दौरान नमाजी किबला होता, अल्लाह ने दौरान नमाजी आयत उतार दी किबला बदलने की। फरमाया फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा, महबूब हम किबला उसे बनाएंगे जिस पर तू राजी होगा। अब जैसे ही कहा ना तू राजी होगा, जैसे ही कहा तू राजी होगा, फवल्ली वजह का शतर अल मस्जिद अल हराम, फेर दे अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ। हुजूर उधर से अब इधर आ, उधर से हुजूर को इधर आना। अब लाज़मी बात है नमाज हो रही है, सूरत क्या बनेगी? हुजूर उधर खड़े, पीछे साहबा खड़े, हुजूर ने रुख अनवर मोड़ा। जब सरकार ने रुख अनवर मोड़ा, हुजूर उधर से इधर आ गए। अब जब हुजूर उधर से इधर आ गए, अब सरकार का रुख इधर, साहबा का रुख उधर, नमाज नहीं हो सकती। लाज़मी बात है दो ही सूरतें, या तो अब सहाबा रुख मोड़े या किबला बदलने से पहले सहाबा हुजूर, सहाबा जो है हुजूर से यूं आगे चले जाएं और रुख मोड़े, आगे जा नहीं सकते, दीवार है। अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब रुख मोड़ा, उधर से हुजूर इधर आए, सरकार का रुख इधर है, सहाबा का रुख उधर है, जस्ट अपोजिट साइड है। अब क्या हुआ होगा भाई? हुक्म तो अभी हुजूर को आया है, नमाज तो अभी खत्म हुई नहीं है। नमाज खत्म हो, हुजूर सहाबा को बताएं, तब उन्हें पता चले, वही उतरी है। अब लाज़मी बात है हुजूर आके इधर खड़े हुए, हुजूर ने आके कहा होगा अल्लाहु अकबर। अब मुझे यहाँ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, आपके ज़हन और दिल में फिक्र में उतरने के लिए मुझे थोड़ा सा आपके दिल में उतरना पड़ेगा ताकि पूरे मजमे को मेरी बात समझ में आए। देखो हुजूर उधर खड़े, नमाज हो रही है, सहाबा पीछे खड़े, जमात चल रही है, हुजूर उधर से इधर आ गए। जब हुजूर उधर से इधर आ गए, अब सफ ये खड़ी है, इनका रुख उधर है, हुजूर का रुख इधर है। अब ये साइड बनती है यूं। हुजूर जब उधर से इधर आए, अब सहाबा ने मुंह मोड़ना है। सहाबा मुंह कब मोड़ेंगे? जब हुजूर उन्हें बताएंगे। हुजूर कब बताएंगे? जब नमाज खत्म होगी। जब नमाज खत्म होगी हुजूर कहेंगे भाई हमने जोहर मुंह इधर करके पढ़ी है, असर मुंह इधर करके पढ़ेंगे, किबला बदल गया। अभी सब कुछ नमाज के दौरान हो रहा है। मैंने कहा या अल्लाह ये इतनी इमरजेंसी नाफिज करने की जरूरत क्या है? 2 रकतें हो गई हैं, 2 और होने दे, उसके बाद तू महबूब का रुख फेर दियो। 2 रकतें हो गई हैं, 2 और हो जाएं, फिर रुख फिर जाएगा। अपने महबूब को कह देना महबूब असर जोहर मुंह इधर करके पढ़ी है, असर मुंह इधर करके पढ़ लेना, किबला भी बदल जाएगा और मामला भी हल हो जाएगा। देखो मेरे पास मोबाइल है, हमारे यहाँ उलमा मसला बताते हैं, कसीर उलमा यहाँ मौजूद है। अगर मोबाइल है, फोन बज गया और इधर फोन है जेब में, आप खड़े थे नमाज में, फोन बज गया, आपने बेल लगाई हुई थी बहुत ऊंची, शोर हो गया, अब आप परेशान हो। उलमा कहते हैं ये ऊपर से यूं करके चुप करके यूं बटन दबा दो, नमाज हो गई। मोबाइल भी बंद हो गया, नमाज भी हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मोबाइल था जेब में, मोबाइल बच गया, आपने पहले जेब से निकाला, फिर आपने देखा कॉल किसकी है, फिर आपने काटा। और अगर आप उम्रा करके ताजा ताजा नहीं आए थे तो, क्योंकि जो वहां से आया वो तो निकाल के कहता सलात उन्हें देख के आते हैं तो समझते कि यही दीन है, जो वहां देखते हैं ना वो समझते यही दीन है। कई पाकिस्तानियों को मैंने देखा वो निकाल के यूं कहते सलात। मैंने कहा तूने तो बताया सलात लेकिन खलास।
लेकिन खलास मसला ये कि खलास तूने तो बताया सलात क्यों, इसलिए क्या मलिक। अब उलमा कहते हैं आपने जेब में हाथ डाला, निकाला, बंद किया, वापस जेब में रखा, ओ मुंजमात शो, नमाज टूट गई। हमने कहा पहले वाले की नहीं टूटी, इसकी टूट गई। क्यों? बोला असल में उसने खड़े खड़े यूं बटन दबा दिया था, नहीं टूटी, अमल कसीर नहीं हुआ। अब इसकी क्यों टूटी? बोला उसने जेब में हाथ डाला, मोबाइल निकाला, फिर देखा, फिर लाइन काटी, फिर इसने वापस किया, नमाज टूट गई, अमल कसीर हो गया। या तो सब उठ के चले जाओ गुंबद खजरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, और अगर नहीं जाते तो मेरा जुमला दिल में उतारो। मैं कुछ कहने लगा, मैंने कहा यार यहाँ जेब में हाथ डाल के फिर निकाल के फिर बंद करो, नमाज टूट जाए। या अल्लाह, इधर अमल कसीर मोबाइल में हाथ डालने से हो जाता है, उधर महबूब ने उधर से इधर आना है, साहबा ने रास्ता देना है, सारा मामला आगे पीछे होगा। 2 रकतें हो गई हैं, 2 और होने दे। कहा ना महबूब, नमाज मेरे लिए पढ़ी जाती है, सज्जा मेरे लिए किया जाता है, रुकू मेरे लिए किया जाता है, क़याम मेरे लिए किया जाता है, ये इबादत मेरे लिए की जाती है। सोनिया, हम तेरी मर्जी पूरी करने के लिए तुझे नमाज खत्म करने का इंतजार कराएं कि पहले नमाज खत्म होगी फिर किबला बदलेगा? ना, पहले तेरी मर्जी पूरी होगी फिर नमाज मुकम्मल होगी। पहले मर्जी पूरी होगी फिर नमाज मुकम्मल होगी। बरेली का ताजदार चुप न रह सका, इसका मुफ्ती चुप न रह सका, आला हज़रत चुप न रह सके, मेरे इमाम को बोलना पड़ गया। इसका मुफ्ती के तर्ज है तो तिलाए मोहम्मद, आला हज़रत फरमाते हैं इज़्ज़तो है तिलाए मोहम्मद, ज़हे इज़्ज़तो है तिलाए मोहम्मद, के है अर्शे हक ज़ेरे पाए मोहम्मद, के है अर्शे हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। अब आला हज़रत कहते हैं हुजूर की रिजा का दर्जा क्या है अल्लाह के यहाँ, कितनी मकबूल है हुजूर की रिजा। हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं, दौरान नमाज हुजूर ने सरे अनवर उठाकर ऊपर देखा, और अल्लाह तबारक व तआला हुजूर की रिजा को कितना पसंद करता है, और अल्लाह हुजूर की रिजा को कितना चाहता है कि दौरान नमाज जब हुजूर ने सरे अनवर उठा के ऊपर देखा, ये सारी तब्दीली दौरान नमाज किबले की हुई। क्यों हुई? आला हज़रत ने इसका जवाब दिया। इसका जवाब ये है कि खुदा की रिजा चाहते हैं तो आलम, इसकी वजह असल में ये है खुदा की रिजा चाहते हैं तो आलम, और खुदा चाहता है रिजा मोहम्मद। और कितना चाहता है? खुदा चाहता है रिज़ाए मोहम्मद। मैं बैठूंगा, हाथ उठाऊंगा, दुआ करूंगा, अल्लाह की बारगाह में अर्जियां करूंगा, पूरी बात बना के लाऊंगा, फिर मैं दुआ करूंगा, मैं कहूंगा मैंने दुआ की है, इंशाअल्लाह कबूल होगी। हुजूर ने हाथ नहीं उठाए, सिर्फ सर उठाया। अभी हुजूर के हाथ नहीं उठे, सिर्फ सर उठा है। और क्या हुआ? दौरान नमाज कुरान अल्लाह ने उतार दिया, किबला बदल गया। अब जब किबला बदला ना, सुभान अल्लाह, हुजूर उधर से इधर आए। जैसे ही हुजूर इधर से इधर आए ना, हुजूर ने कहा अल्लाहु अकबर। किसी एक सहाबी ने भी तवक्कुफ नहीं किया, जितने मानने वाले थे ना सब ने। ओहो, मुश्किल हो गया। हुजूर ने कहा अल्लाहु अकबर। एक मिनट बस खत्म कर रहा हूं, इधर ही देखो। हुजूर ने कहा अल्लाहु अकबर उधर। हजरत अबू बकर ने सोचा नहीं, हजरत उमर ने सोचा नहीं, हजरत उस्मान ने सोचा नहीं, हजरत अली ने सोचा नहीं। उन्होंने कहा, हुजूर ने कह दिया अल्लाहु अकबर, तो इन सब ने सबका रुख बदल गया। अब कुरान कहता है, महबूब हम देखना चाहते हैं ये तेरी मोहब्बत में मुंह फेरते हुए अच्छे कितने लगते हैं।
जब इन्होंने मुंह फेरा ना तेरे प्यार में, आओ अब कोई पूछे मिलाद क्यों मनाते हो, अब कोई पूछे मिलाद का जुलूस क्यों निकालते हो, अब कोई पूछे झंडे क्यों लगाते हो, अब कोई पूछे लाइटें क्यों लगाते हो, अब कोई पूछे जलसा मिलाद का क्यों करते हो, अब कोई पूछे ये नारे क्यों लगाते हो, अब कोई पूछे बताओ ये मिलाद गुंबद मकीने गुंबद खदरा कॉन्फ्रेंस क्यों करते हो। तो भाई मैं तुम्हें कुरान से जवाब दे रहा हूँ, अरे इसलिए करते हैं कि अल्लाह कहता है महबूब मैं देखना चाहता हूँ। क्या मतलब, जो काम तेरी मोहब्बत में किया जाए अल्लाह उसे देखना पसंद करता है। आला हजरत यहाँ चुप ना रह सके, इसका मुफ्ती यहाँ चुप ना रह सका। अरे मेरे बरेली के ताजदार को बोलना पड़ा का खुदा उनको किस प्यार से देखता है, खुदा उनको किस प्यार से देखता, खुदा उनको किस प्यार से देखता है, किनको जो आंखें हैं महवे लिकाए मोहम्मद, वो आंखें जो हुजूर को देख रही हैं ना अल्लाह उन्हें मोहब्बत से देखता है। ये तो कुरान पढ़ रहा हूँ, ये तो कुरान की आयत है। और अब सुनो क्या लिखा है बरेली के ताजदार ने। एक दफा आला हज़रत के लिए कहना पड़ेगा सुभान अल्लाह। नहीं मैं चाहूंगा जरा हाथ उठा के एक दफा कह दो आला हज़रत के लिए। ओ बचाई वो है जिसने रजा को पकड़ा हुआ है। दौरे हाजिर में हमने बड़ों बड़ों को देखा, जिसने रजा को छोड़ा उसका काम तमाम, हम रजा वाले। अब आला हज़रत फरमाते हैं कुर्बान। देखो हुजूर ने सिर्फ सर उठाया था, हाथ तो नहीं उठाए थे। अल्लाह ने दौराने नमाज ही कुरान उतार दिया। ऐसा क्यों हुआ, उसकी वजह सुनो। अल्लाह हुजूर की मर्जी बड़ी जल्दी पूरी करता है। और कहने वाली कौन है, हजरत अम्मी जान सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। कहती हुजूर एक बात करूं। हुजूर ने कहा कहो। देखो मशहूर क्या है औरतों के बारे में, औरतें शोर की तारीफ नहीं करती, ये मशहूर है, लेकिन वो कोई और होगा। यहाँ बात हुजूर की हो रही है और अम्मी जान की हो रही है। कहा हुजूर एक बात कहूं, कहा कहो। कहा हुजूर मैं देखती हूँ अल्लाह आपकी मर्जी पूरी करने में बड़ी जल्दी करता है। कितनी जल्दी, देखो हुजूर ने सर उठाया, अल्लाह ने कुरान उतार दिया। अब आला हज़रत ने कहा ये हुजूर के सरे अनवर उठते ही कुरान उतर आया, ये वजह क्या का असल में हुजूर की जो दुआएं हैं ना, दुआएं ये अल्लाह की बारगाह में इस तरह जाती हैं। इजाबत कहते हैं कबूलियत को, इनायत कहते हैं अता को। आला हज़रत को पढ़ने लगा, इश्क़ मुफ्ती को पढ़ने लगा, अपने इमाम को पढ़ने लगा। आला हज़रत कहते हैं इजाबत का यानी कबूलियत का जोड़ा, इनायत यानी इनायत का सेहरा। तो जब कबूलियत का जोड़ा होता है, इनायत का सेहरा होता है, तो शक्ल क्या बनती है, दुल्हन वाली। दुल्हन का जो लाल जोड़ा होता है ना, लाल जोड़ा वो कबूलियत का होता है। अगर 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 देवर को कोई बात मनानी हो ना अबू से, और अबू मानते नहीं हो, तो दुल्हन नई नई घर में आई हो ना, तो देवर जाके दुल्हन से कहेगा भाभी आप अब्बू को कहो ना मोटरसाइकिल दिला दे। तो भाभी कहेगी, दुल्हन कहेगी अब्बू इसे दिला दे। तो अब्बू कहेगा वैसे तो दिलानी नहीं थी, महंगाई बहुत है, लेकिन चलो दुल्हन आपने कहा तो दिला देते। क्यों, दुल्हन की बात रद्द नहीं होती। अगर नंदों को कोई बात मनवानी है ना अपनी अम्मी से और मान नहीं, वो दुल्हन को कहेंगे, दुल्हन आप कहें। क्यों कि दुल्हन की बात रद्द नहीं होती। दुल्हन का लाल जोड़ा कबूलियत का ना, अरे ये जोड़ा जो होता है ना लाल, ये कबूलियत का जोड़ा। इन दिनों में अगर दुल्हन शोहर को कहे ना जरा 500 दीजिएगा, तो वो 1000 निकाल के कहता है लो 1000 मसला नहीं है। क्यों, कबूलियत का जोड़ा। ये जो जोड़ा है ना कबूलियत का, इसकी बड़ी बात है। बरेली का ताजदार कहता है हुजूर की दुआ रद्द नहीं होती। हुजूर ने सिर्फ सर उठाया, अल्लाह ने कुरान उतार दिया। क्यों, वजह सुनो। कहते इजाबत का जोड़ा, आला हज़रत फरमाते इजाबत का जोड़ा, इनायत का सेहरा, इजाबत का जोड़ा, इनायत का सेहरा, दुल्हन बनकर निकली दुआए मोहम्मद। क्या बनकर निकली, ओए आवाज आए, क्या बन के निकली, क्या बन के निकली। ये बरोई में दुल्हन को क्या कहते हैं,
बरामी और दूल्हा को बादशाह। दूल्हा बरोई में बादशाह और दुल्हन बरामी। तो बरामी बन के निकली यानी गोटानी, गोटानी दुल्हन, दुल्हन गोटानी, गोटानी बन के निकली। हाँ, गोटानी बन के निकली। भाई मैं फिर बताना चाहूंगा, दुल्हन को आपको तो बताने की जरूरत नहीं है, घोटानी कहते हैं। घोटानी बन के निकली। अब जब घोटानी बन के निकली तो यहां मैं एक जुमला कहूं और मेरी तकरीर इख्तिताम की तरफ आ गई। बहुत अहम नुक्ते पे आ गया हूं। जाग रहे हो? वो पीछे वाले एंड तक जाग रहे हो? जो जाग रहे हो जरा एक दफा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये जो आगे वाले हो ना, ये जो बीच में सेंटर में डब्बे लगे हुए, इन डब्बों से आगे वाले ये सारे चुप रहो। वो डब्बों से जो पीछे एंड तक बैठे हो जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अब वो पीछे वाले चुप रहो, अब ये आगे वाले जो बैठे हो जरा आप लोग डब्बों से आगे बोलो सुभान अल्लाह। फार्म 45 के मुताबिक आप लोग जीते हो, फार्म 47 के मुताबिक वो लोग जीते हैं। और दुआ करो अल्लाह सबको फार्म 45 वाला बनाए। 47 वाली हुकूमत हमें नहीं चाहिए। 47 वाली हुकूमत हमें, और मैं चाहता हूं सारे फार्म 45 वाले हो जाओ, दाएं बाएं आगे पीछे। इस वक्त स्टेज वालों को भी जरा रहमत दूंगा, एक दफा हाथ उठा के हुजूर आला हज़रत के लिए सुभान अल्लाह। लो जी, अब मैं शेर पढ़ने लगा और आखिरी जुमलों की तरफ जाने लगा। और इतना बड़ा जुमला जो अभी तक आपने न सुना हो और मैंने अभी तक न कहा हो, और इतनी ऊंची आवाज अभी तक न आई हो जो अब आनी चाहिए। दुल्हन क्या क्या था? घोटानी बन के निकली। तो यार कौन सा इलाका है जहां घोटानी पुरानी नहीं होती? दुल्हन तो हर जगह घोटानी नहीं। आप अलग बोल रहे हो, वो अलग बोल रहे हो, और वो आप सिंधी में बोल रहे हो। यहां दुल्हन में इख्तिलाफ हो गया। ये सही है, बरामी लहजे दो हैं, बरामी चलो सही है। सुनो भाई, अब जो भी है मैंने तकरीबन आपको समझा दिया। बरामी या गोटानी कहाँ है जहाँ पुरानी नहीं होती? हर जगह दुल्हन पुरानी हो जाती है, हर जगह दुल्हन पुरानी होती है, हमेशा दुल्हन पुरानी हो जाती है। देखो, 1 महीना गुजरता दुल्हन पुरानी, 2 महीने गुजरते हैं दुल्हन पुरानी, किसी के यहाँ 3 महीने गुजरते हैं दुल्हन पुरानी। मैंने एक निकाह पढ़ाया कराची में, 1 साल बाद मुझे फोन आया। उन्होंने कहा हजरत खाना घर पे खाना है। मैंने कहा सही है। मैं घर चला गया, खाना वाना खाया। मैंने कहा भाई खैर तो थी, किस सिलसिले में? उन्होंने कहा 1 साल बाद। उन्होंने कहा आज आपकी बहू किचन में गई। मैंने कहा 1 साल बाद? बोला हमारे यहाँ रिवाज है, दुल्हन जो है 1 साल तक काम नहीं करती थी, 1 साल तक किचन में नहीं जाती, आज गई है। मैंने कहा अच्छा, साल बाद सही, दुल्हन पुरानी तो हो गई ना। किसी के यहाँ 10 महीने, किसी के यहाँ 1 हफ्ता, किसी के यहाँ 2 हफ्ते, आखिर दुल्हन पुरानी हो जाती है। कहा हुजूर अलैहिस्सलाम का मकाम। और सादर मलंग यमा मलंग में दरबार का, सादर मलंग यमा मलंग में दरबार का, सादर मलंग यमा मलंग में दरबार का, होगा पैगंबर आया खादिम मेरा पेजार का। मैं हाथ उठाऊं ना, आपने भी हाथ उठा के कह देना सुभान अल्लाह। सादर मलंग यमा मलंग में दरबार का, सादर मलंग यमा मलंग में दरबार का, होगा पैगंबर आया खादिम मेरा पेजार का। सादर मलंग यमा देर पर अजब रंग यमा, सादर मलंग यमा देर पर अजब रंग यमा, सादर मलंग यमा देर पर अजब रंग यमा, हस्की नवी खैर दी हस्की नवी खैर दी मंशूर पगों के दार का,
उस्ताद दर मलंग यमा मलंग में दरबार का उस्ताद दर मलंग यमा मलंग में दरबार का उस्ताद दर मलंग यमा मलंग में दरबार का शाम सहर जाड़ा उस्ताद दन जुगाड़ा शाम सहर जाड़ा उस्ताद दन जुगाड़ा शाम सहर जाड़ा उस्ताद दन जुगाड़ा मालका बिलाल बुंदी मालका बिलाल बासर बन परहार का उस्ताद दर मलंग यमा मलंग में दरबार का उस्ताद दर मलंग यमा मलंग में दरबार का कि मैं तो अदना सा गदा हूँ आपके दरबार का मैं तो अदना सा गदा हूँ आपके दरबार का अपने कदमों से न करना सर जुदा बेकार उस्ताद दर मलंग यमा उस्ताद दर मलंग यमा उस्ताद दर मलंग यमा मलंग में दरबार का होगा पैगंबर या खादिम मेरा पेजार का। लो भाई आखिरी नुक्ता देने लगाओ। जाग रहे हो ओ हुजूर के गुलामों, जाग रहे हो? जो जाग रहे हो जरा दोनों हाथ उठा लो मेरे साथ। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। इन गुलामों की ये आवाज इस्लामाबाद तक पहुंचे। उन ईमान में बैठे हुए लोगों को बताओ हुजूर के गुलाम कहीं भी बिल्कुल तन्हा नहीं है और सारी उम्मत हुजूर के गुलामों के साथ खड़ी है। चाहे वो गजा वाले हो, चाहे इस वक्त मुरीद से आने वाले हो, हम उनके साथ है। ताजदारे खत्म नबूवत। आखिरी जुमला मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। तशरीफ रखिए और इस जुमले को समाप्त कीजिए। बरेली के ताजदार को पढ़ने लगा हूँ। जोर से जरा फिर कह दो सुभान अल्लाह। दुल्हन सदा दुल्हन नहीं रहती, दुल्हन सदा दुल्हन। और जोर से बोलो भाई, दुल्हन सदा दुल्हन आपके यहाँ भी नहीं रहती होगी, लाजमी बात है। मैंने बताया मैं 1 साल बाद एक जगह गया, उन्होंने कहा जनाब खाना है। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा आज बारामी किचन में गई है। मैंने कहा 1 साल बाद? बोला हाँ हमारे यहाँ रिवाज है दुल्हन 1 साल तक किचन में नहीं जाती। मैंने कहा तुम्हारे खानदान में तो लोग रिश्ता करने की दुआ करते होंगे। 1 साल तक दुल्हन किचन में नहीं जाती। अब 1 साल बाद आखिर दुल्हन पुरानी हो गई। हमारे यहाँ रिवाज है जब तक हाथों की मेहंदी ना उतरे दुल्हन दुल्हन। जिस दिन हाथों की मेहंदी उतर गई उठो झाड़ू लगाओ, बहुत काम हो गया, बहुत आराम हो गया, अब काम करो। भाई दुल्हन पुरानी हो जाती है। साईं कभी दुल्हन ऐसा हुआ पुरानी ना हो? कोई घर ऐसा है वो ब्रोइयों का हो, बलोचियों का हो, पठानों का हो, सिंधियों का हो, महाजरों का? अरे दुल्हन सदा दुल्हन नहीं रहती, दुल्हन पुरानी हो जाती है। अब आला हज़रत ने कहा दुल्हन बनकर निकली, दुल्हन बनकर निकली। दुआए मोहम्मद मेरा दिल कहता है किसी ने आला हज़रत को कहा होगा अरे दुल्हन कह दिया नबी की दुआ को, नबी की दुआ को दुल्हन कह दिया। दुल्हन तो पुरानी हो जाती है, क्या नबी की दुआएं भी पुरानी होती हैं? तुमने नबी की दुआ को दुल्हन कह दिया। दुल्हन सदा दुल्हन रहती नहीं, नबी की दुआ को दुल्हन कह दिया। क्या दुल्हन भी पुरानी होती है? तो क्या नबी की दुआएं भी पुरानी हो गई? तो लो भाई इसे बरेली का ताजदार कहते हैं। हाँ मकीने गुंबद खजरा वालों इसे इश्क का मुफ्ती कहते हैं। इतनी ऊंची आवाज अभी तक ना आई हो जो इस जुमले पर आनी चाहिए। मैं आपको ये जुमला आपकी समातों की नजर करने लगा हूँ। बरेली का ताजदार कहता है हर दुल्हन पुरानी हो जाती है, लेकिन हुजूर की दुआएं वो दुल्हन नहीं जो पुरानी हो जाए। कैसे? कहा अरे वली दुआ मांगे कबूलियत का इंतजार करता है, होश दुआ मांगे कबूलियत का इंतजार करता है, कलंदर दुआ मांगे कबूलियत का इंतजार करता है, पीर दुआ मांगे कबूलियत का इंतजार करता है, इमामत दुआ मांगे इमाम दुआ मांगे कबूलियत
का इंतजार करता है, आलिम दुआ मांगे कबूलियत का इंतजार करता है, अरे सूफी दुआ मांगे कबूलियत का इंतजार करता है, गौस दुआ मांगे कबूलियत का इंतजार करता है, कलंदर दुआ मांगे कबूलियत का इंतजार करता है, अरे कुतुब दुआ मांगे कबूलियत का इंतजार करता है, शेखुल हदीस दुआ मांगे कबूलियत का इंतजार करता है, सारी कायनात के लोग दुआ मांगे कबूलियत का इंतजार करते हैं। नबी की दुआओं का मामला सुनो, यहाँ आला हज़रत कहते हैं कबूलियत हाथ बांध के खड़ी है, मुस्तफा का दुआ मांगेंगे। यहाँ कबूलियत के इंतजार में खड़ी है, सब कबूलियत के इंतजार में, यहाँ कबूलियत हुजूर के इंतजार में। और जैसे आज के हमारे इस महफिल के दूसरे खतीब खास, मेहमान खास रावलपिंडी से तशरीफ लाए हुए शमशीर आला हजरत मुफक्किर इस्लाम खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना गुफरान महमूद सियालवी साहब तशरीफ ला रहे हैं। नारों से इस्तकबाल कीजिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना गुफरान महमूद सियालवी साहब। शफीयो नासिर में शे मकीने गुंबदे खजरा, खुदाई बरके यावर मकीने गुंबदे खजरा, खुदाई बरके यावर मकीने गुंबदे खजरा, समाले हसरत यावर मकीने गुंबदे खजरा, कमाले जुमला पैगंबर मकीने गुंबदे। सुभान अल्लाह के नहीं तुलबो माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सिंधियत तो वही रो पुख्ताना नो के नहीं और बरोये न तुलबो। लो दी मौलाना मुख्तार साहब कहने लगे, मौलाना गुफरान साहब आए तो कहने लगे मिलना है तो किबला तब्दील करना पड़ेगा। बरमो का जुमला बोला। लो भाई मैं बड़ी मुश्किल से माहौल बना के लाता हूं तो कोई मेहमान आ जाता है। एक दफा हाथ उठा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। बरेली का ताजदार इसका मुफ्ती चुप ना रह सका, मेरे इमाम को कहना पड़ा, आला हज़रत कहते हैं हुजूर की दुआ वो दुआ नहीं जो पुरानी हो जाए, ये वो नहीं जो पुरानी हो जाए। सारी कायनात कबूलियत का इंतजार करती है, या कबूलियत खुद इंतजार में। सरकार दुआ कर मांगेंगे और जैसे ही हुजूर के लम्हाए मुबारक से जुमले निकलते, जैसे ही हुजूर के लम्हाए मुबारक से जुमले निकलते, चाहे हाथ उठे चाहे सर उठे, बात हुजूर के दिल में होती है तो क्या होता है? बरेली का ताजदार कहता है इजाजत में झुक करे गले से लगाया, इजाजत में झुक कर गले से लगाया। कब बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, इसीलिए कहते हैं रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए। जब हुजूर की दुआ रद्दी नहीं होती और उनकी रजा अल्लाह के यहाँ मकबूल है तो फिर डरना कैसा? रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, क्योंकि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। इसलिए मेरे दोस्तों, मकीने गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आज 5-5 मिनट के क्लिप सुनकर अपने अकीदे मत बदलना, मत किसी जेलमी जैसे या इस जैसे और लोगों के क्लिप सुनकर अपना अकीदा बदलो। अपने बच्चों की भी तरबियत करो और जाते जाते अपने बच्चों को ये समझा के जाओ, जिस दिन तुम्हारा बेटा कॉलेज जाए उस दिन पहले दिन कॉलेज के अपने बेटे को अपने सामने बिठाओ और अपने बेटे को बताना, बेटे
मैं तेरा बाप हूँ, मैंने सारी जिंदगी हुजूर का मिलाद मनाया है, मैंने सारी जिंदगी हुजूर को आखिरी नबी माना है, मैंने सारी जिंदगी हुजूर की इज्जत और अजमत की बात की है। आज कॉलेज जा रहे हो, वहाँ अपना दोस्त ऐसा ना बना लेना कि तुम खत्म नबूवत वाले हो और वो इस अकीदे पर डाका डालने वाला हो, तुम मिलाद वाले हो और वो इस अकीदे पर डाका डालने वाला हो। बेटे ख्याल करना, हम सुन्नी हैं, जिक्री नहीं है। ये जरूरी है कि आप अपने बच्चों को बताओ, और ये तरबियत आपने करनी है। जिस दिन आपका बच्चा कॉलेज जाए, स्कूल जाए, उसकी तरबियत करो, अपने अकायद की हिफाजत करो। ये दौरे हाजिर में एक फितना है जो नए नए तरीकों से उठ रहा है। जब अपने आप को बचाओगे तभी बच पाओगे, अपनी औलाद की तरबियत करोगे तभी बच पाओगे, और अपनी औलाद के दिल में इसके रसूल की शमा जला के